ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए आज हम एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं सेल्युलर नरिशमेंट थेरेपी के ऊपर, ठीक है? अब ये क्या है ये सेल्युलर थेरेपी इसके ऊपर हम बात करेंगे। अ, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मतलब अगर हमारी सेल्स मतलब मेन चीज़ जो है हमारी बॉडी बनी किस चीज़ से है, वो बनी है सेल्स से। तो आज हम उन सेल्स के ऊपर बात करते हैं, देखते हैं क्या है ये सेल्युलर नरिशमेंट थेरेपी। तो व्हाट इज़ अ सेल? ये सेल होती क्या है? ये सेल एक सबसे छोटा यूनिट है हमारी बॉडी के अंदर, जिसके ऊपर हमारी पूरी बॉडी जो है वो बनी हुई है। बहुत सारी सेल्स से हमारी बॉडी बनी हुई है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी बॉडी में कितनी सेल्स हैं, कितनी लिविंग हैं और कितनी सेल्स काम कर रही हैं? जितनी अच्छी फाउंडेशन हमारी सेल्स की होगी, उतनी अच्छी हमारी हेल्दी लाइफ होगी। अब ये सेल क्या है? जैसे कि मैंने बोला ये एक सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट है, लिविंग यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो हमारी जो बॉडी है, वो कितने अप्रॉक्सिमेटली ये 63 टू 70 ट्रिलियन सेल्स की बनी हुई है। हमारा हर एक ऑर्गन, चाहे वो हार्ट हो, लिवर हो, ब्रेन हो, स्किन हो, किससे बना है? सेल्स से बना है। तो हम सिर्फ एक बॉडी नहीं है, हम एक कम्युनिटी है पूरी, बहुत सारे ट्रिलियन ऑफ सेल्स की। तो अगर हमारी सेल्स हेल्दी रहती हैं, तो हम हेल्दी हैं और अगर हमारी सेल्स वीक हैं, तो हमारी बॉडी में डिजीज़ आना शुरू हो जाता है। अब इन सेल्स का काम होता क्या है? देखते हैं। सेल्स का काम होता है एनर्जी को प्रोड्यूस करना, रिपेयर करना टिश्यूज़ जो हमारी बॉडी के अंदर टिश्यूज़ होते हैं, जैसे कि सेल जो होती है, सेल से टिश्यू बनता है, देन फिर टिश्यू से आगे चल के ऑर्गन बनता है और ऑर्गन से आगे चल के एक होल बनता है। तो ये सेल्स जो हैं, ये रिपेयर करती हैं टिश्यूज़ को, इन्फेक्शन से फाइट करती हैं, ऑक्सीजन को कैरी करती हैं और काफ़ी जगहों पे उसको लेके जाती हैं, डिटॉक्सिफाई करती हैं, वेस्ट मटीरियल जो हमारी बॉडी में होता है, उसको डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करती हैं और कम्युनिकेट करती हैं बाकी सेल्स के साथ। ये है काम हमारे सेल्स का। हमारा जो ये दिल धड़क रहा है, इट्स ओनली बिकॉज़ ऑफ सेल्स। हमारा जो ये ब्रेन सोच पा रहा है, इट्स ओनली बिकॉज़ ऑफ सेल्स। हमारी जो ये स्किन ग्लो कर रही है, इट्स ओनली बिकॉज़ ऑफ सेल्स। तो हमारी जो हेल्थ है, वो रिफ्लेक्शन है किसकी? हमारी सेल्युलर हेल्थ की। अगर हमारी सेल्युलर हेल्थ अच्छी है, तभी जाके हम फिट हैं। अब देखते हैं कि सेल्स का जो है एक टाइम रहता है, एक टाइम पीरियड रहता है जो दोबारा से रिजेनरेशन का टाइम होता है और रिपेयर टाइम होता है। मतलब अगर हमारी सेल्स कहीं पे खराब हो जाती हैं, तो देखते हैं कि वो कितने टाइम में रिपेयर होती हैं। कॉन्स्टेंटली हमारी बॉडी जो है वो रिप्लेस करती जाती है सेल्स को। अगर हम अपनी गट लाइनिंग की बात करें, तो वो 3 से 5 दिन में जो है वो रिपेयर होना स्टार्ट हो जाती है। व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो कुछ दिनों से कुछ हफ्तों में रिपेयर होना स्टार्ट होती हैं। और अगर हम प्लेटलेट्स की बात करें, वो 7 टू 10 डेज़ के अंदर, स्किन सेल्स जो है हमारी, वो 21 दिनों में डेवलप होती है। अगर हम अपनी स्किन के ऊपर कोई काम कर रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो 28 दिन के अंदर आपको विज़िबल रिज़ल्ट आना स्टार्ट होगा। लिवर सेल्स की अगर हम बात करें, तो 5 महीने लगते हैं, रिपेयर टाइम है। उसके लिए जिसका लिवर कम ही डैमेज्ड है और जिसका काफ़ी डैमेज्ड है, उसके 300 से 500 दिन लग जाते हैं। 1 साल से लगभग 2 साल के अंदर जो है कंप्लीटली लिवर सेल्स रिपेयर होती हैं जिनकी बिल्कुल डैमेज हो गई होंगी। बोन सेल की अगर बात करें, 3 महीने कम से कम लगते हैं, 3 से 6 महीने लगते हैं। 3 महीना एक रिपेयर टाइम रहता है क्योंकि बोन सेल्स जो होती हैं वो बहुत ही हार्ड टिश्यू होता है। हमें ये लगता है कि हमने आज कोई चीज़ ले ली और हमें बहुत जल्दी फ़र्क पड़ जाएगा, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि अगर हम बोन सेल की बात करें उसमें टाइम लगता है, रिकवरी टाइम रहता है। तो हमारी एंटायर बॉडी जो है उसका रिन्यूअल होता है। अगर हम चाहते हैं कि पूरी बॉडी कितने टाइम में जो है वो रिन्यू हो जाए, माय डियर फ्रेंड्स उसमें 7 से 10 साल लगते हैं, प्रॉपर बॉडी को दोबारा से रिबिल्ड करने में। इसका मतलब ये कि हमारी बॉडी जो है वो कॉन्स्टेंटली रिबिल्ड हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम अपनी सेल्स को राइट नरिशमेंट दे रहे हैं? हमारी सेल्स तभी रिपेयर होंगी जब उनको प्रॉपर नरिशमेंट मिलेगी। अब ये सेल्स कमज़ोर क्यों हो जाती हैं? सबसे पहले देखें तो मॉडर्न लाइफ़स्टाइल जो है वो डैमेज कर देता है हमारे सेल्स को। जैसे कि हमारा जंक फूड, पॉल्यूशन, एनवायरनमेंट में जो आजकल पॉल्यूशन है उसकी वजह से, स्ट्रेस लेवल्स जो हैं हाई उसकी वजह से सेल्स वीक हो जाती हैं। लैक ऑफ स्लीप, अगर हम टाइम पे सो नहीं पाते, हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती, इसकी वजह से भी सेल्स कमज़ोर होती हैं। और एक्सेस शुगर, चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी हमारी सेल्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं। स्मोकिंग, और अगर हमारी बॉडी में कोई
न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तब भी हमारी सेल्स वीक हो जाती हैं। और उससे क्या होता है, उससे होता है फटीग, सबसे पहले थकावट रहती है, वेट गेन होता है, हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है, इम्यूनिटी वीक रहती है और अर्ली एजिंग होती है और लाइफस्टाइल डिजीजेस जो हैं वो सब होना स्टार्ट हो जाता है। तो डिजीज डज नॉट स्टार्ट एट ऑर्गन लेवल। एक ऑर्गन लेवल पे डिजीज स्टार्ट नहीं होती, सबसे पहले डिजीज स्टार्ट होती है सेल्यूलर लेवल पे। एक सेल पहले इन्वॉल्व होती है, फिर धीरे धीरे चल के टिश्यू इन्वॉल्व होता है, देन टिश्यू इन्वॉल्व होने के बाद हमारा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है। अब ये सेल्यूलर नरिशमेंट थेरेपी क्या होता है? सेल्यूलर नरिशमेंट थेरेपी का मतलब है जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए उसको सप्लाई करना, और डायरेक्टली कहाँ पे, सेल से आती है और सेल्स पे ही वापस जाती है। और ये सपोर्ट करती है नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन, जो हमारी बॉडी में सफाई होती है वो एनहांस करती है हमारी सेल्यूलर एनर्जी, रिपेयर करती है हमारे डैमेज्ड टिश्यूज को, प्रोटेक्ट करती है हमारे सेल्स को, किससे? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जो तनाव हमारे ऊपर होता है उससे। तो इट्स नॉट अबाउट ट्रीटिंग डिजीज। हमें सेल्यूलर नरिशमेंट थेरेपी का मतलब खाली ये नहीं है कि किसी डिजीज को ट्रीट करना, इसका मतलब ये है कि हमें स्ट्रेंथन करनी है फाउंडेशन, यानी कि जो बेस लेवल है हमारी, सेल सेल के ऊपर काम करना। अब न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन चाबी है किस चीज की? अपनी सेल्यूलर नरिशमेंट को ठीक करने की। तो सेल को क्या क्या चीजें चाहिए होती है? सेल को चाहिए होता है सबसे पहले प्रोटीन, क्योंकि सेल रिपेयर होती है किसकी वजह से? जब हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन होएगा। टिश्यू रिपेयर होते हैं तब जब हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन होगा। वाइटामिन्स से हमारा मेटाबॉलिज्म सही रहता है। मिनरल्स हमें चाहिए हमारी सेल्यूलर सिग्नलिंग के लिए। एंटीऑक्सीडेंट्स हमें चाहिए प्रोटेक्शन के लिए। एसेंशियल फैटी एसिड्स हमें चाहिए हमारे सेल मेम्ब्रेन्स को हेल्दी रखने के लिए। एवरी सेल मेम्ब्रेन, एंजाइम, हार्मोन और मसल फाइबर जो है, ये सारा डिपेंड है इसमें। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो है हमारा प्रोटीन। अगर हम प्रोटीन डेफिशिएंट है तो हमारी सेल रिपेयर जो है वो बहुत स्लो डाउन हो जाएगी और हमारी रिकवरी जो है बहुत वीक रहेगी। क्या होता है, व्हाट हैपेंस व्हेन सेल्स आर प्रॉपरली नरिश्ड? अब अगर हमारी सेल्स प्रॉपरली नरिश्ड होंगी तो क्या होता है? हमारी एनर्जी इंप्रूव होती है, हमारा डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो एफिशिएंट हो जाता है, अच्छे तरीके से होना स्टार्ट होता है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रेंथन हो जाती है, हमारा हार्मोन जो है वो बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है, और टिश्यू का जो रिपेयर है वो एकदम से एक्सेलरेट हो जाता है, यानी कि स्पीड अप हो जाता है, और एजिंग जो है वो स्लो हो जाती है। मतलब अगर हमारी सेल हेल्दी तो हमारा टिश्यू हेल्दी, और अगर हमारा टिश्यू हेल्दी तो हमारा ऑर्गन हेल्दी, और अगर हमारा ऑर्गन हेल्दी तो हमारी हेल्दी लाइफ। तो रोल ऑफ सप्लीमेंटेशन क्या है? आप जानते हैं सभी कि आज के दौर में जो है प्रॉपर जो है सॉइल क्वालिटी सही नहीं है, पुअर सॉइल क्वालिटी है, सॉइल की क्वालिटी सही नहीं है। उसके अंदर आप देखेंगे बहुत सारे जो है, जिस तरह की खाद, अगर हम मैन्योर देखें क्या पड़ता है, वो ऐसा है कि जिससे हमारी जो है मतलब जो भी उसमें से उगता है वो सही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर यूरिया, पोटैश, डाई, ये सब केमिकल चीजें जो हैं वो यूज होती हैं। प्रोसेस्ड फूड जो हम खाते हैं उसकी वजह से भी हमारी जो है सही हेल्थ नहीं हो पाती, हमारी सेल्स अच्छे से नरिश नहीं कर पाती। इन एडुकेट प्रोटीन का इंटेक जो होता है इसकी वजह से भी हमारी सेल्स जो है वो परेशान रहती हैं। और हमारी जो डेली डाइट है उसमें से हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रॉपरली नहीं मिलते। खास तौर पे मैं बात कर रही हूँ बार बार प्रोटीन की। प्रोटीन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब क्या है, रोल ऑफ सप्लीमेंटेशन ये है कि जब हम सप्लीमेंट लेते हैं, जब हम न्यूट्रिशन को ऐड करते हैं, जब हम एक्स्ट्रा चीजें लेते हैं, उससे क्या होता है? उससे हमारी एनर्जी प्रोडक्शन अच्छी होती है, हमारा सेल्यूलर डिटॉक्स होता है, हमारी इम्यूनिटी सही रहती है, एंटी एजिंग, वेट मैनेजमेंट, टिश्यू रिपेयर और मसल मैनेजमेंट। तो अब हम बात करते हैं, देखते हैं वेस्टीज। आपने सुना होगा कि वेस्टीज जो है वो क्या करता है? वो सबसे पहले बात करता है होलिस्टिक लाइफ के ऊपर और सेल्यूलर नरिशमेंट थेरेपी के ऊपर ही हमारा जो है ये सिस्टम बेस्ड है। तो इसमें हम देखते हैं कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स जो हेल्प करते हैं हमारे को सेल्यूलर नरिशमेंट में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल पावर की। फ्यूल द सेल, ट्रांसफॉर्म द बॉडी। अगर आपने सेल को फ्यूल करा तो बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं वेस्लिम सेल पावर की। ये सपोर्ट करता है हमारा सेल्यूलर फैट मेटाबॉलिज्म और एनहांस करता है हमारा माइटोकॉन्ड्रियल एनर्जी प्रोडक्शन। तो इस ये स्पेशली जो लोग वेट जिनका बहुत ज्यादा गेन है
उनको ये बहुत ज़्यादा सेवन करना चाहिए और उसके बगैर भी जो है हम इसको आराम से ले सकते हैं। हमारी सेल्युलर नरिशमेंट जो है इससे बहुत अच्छी होती है। कॉम्बियोटिक्स की अगर हम बात करें तो ये इम्प्रूव करता है हमारा गट माइक्रोबायोम और न्यूट्रिएंट एब्ज़ॉर्प्शन इससे बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये कैप्सूल विद इन द Ini कैप्सूल tahu है mana aku और baru अगर jawab हमारा gimana? गट सही है तो प्रॉपर Oh, cicil सेल्युलर aku udah jawab. नरिशमेंट होती है। तो नेक्स्ट हमारा कोएंजाइम Q10 पावर हाउस जिसको कहते हैं Tuh, gini. माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारा मतलब हमारी सेल्स के Ini gua अंदर nih. नॉर्मली 30 के बाद जो है ये स्लो डाउन हो जाता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ से हमें एनर्जी मिलती है। तो ये सपोर्ट करता है हमारे ना सिर्फ हार्ट सेल्स को बल्कि बाकी सारी सेल्स को भी जो है ये सपोर्ट करता है और जो थकान वगैरह रहती है वो सब भी चीज़ें ठीक हो जाती है। प्रोटीन पाउडर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एसेंशियल अमाइनो एसिड है, सेल रिपेयर करता है, रिजेनरेशन में काम आता है, मसल्स को मेंटेन करने में हेल्प करता है, टिश्यू बिल्डिंग में हेल्प करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है और सेल को रिबिल्ड करता है डेली बेसिस पे। बिना प्रोटीन के सेल रिपेयर नहीं हो सकती। सीएमडी के ऊपर बात करें तो 84 ट्रेस मिनरल्स हैं इसके अंदर। ये सपोर्ट करता है सेलुलर मिनरल बैलेंस, बोन हेल्थ सेल्स को ये स्ट्रेंथन करता है, हमारी जो एनहांस करता है हमारे एंजाइम्स को। जैसे बहुत प्रकार के एंजाइम्स रहते हैं, लिवर के एंजाइम्स रहते हैं या बाकी एंजाइम्स होते हैं, उनको एनहांस करता है, सपोर्ट करता है ओवरऑल मेटाबॉलिज्म, हेल्प करता है, हमारी बॉडी को अल्कलाइन एनवायरनमेंट देता है जो कि हमारी सेल्यूलर फंक्शन के लिए सही है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारी बॉडी जो है वो अल्कलाइन नहीं है, वो एसिडिक होती है। तो ये उसको अल्कलाइन कर देता है। फ्लेक्स की बात करें, क्रिल की बात करें, इसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 रहता है जो सपोर्ट करता है हमारे सेल मेम्ब्रेन्स को और रिड्यूस करता है हमारी बॉडी में से इन्फ्लेमेशन यानी सूजन को। तो प्रमोट करता है हार्ट को, ब्रेन को, हेल्थ को और सेलुलर लेवल पे हमारी हेल्प करता है। सुपर पावर बात करते हैं नोनी की, इसके अंदर होते हैं ज़ेरोनाइन, या हमारे सेल्स के पोर्स को जो है वो ओपन करता है। पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो प्रोटेक्ट करता है हमारी सेल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से और सपोर्ट करता है प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन। स्पाइरुलिना की अगर बात करें तो ये सपोर्ट करता है डिटॉक्स को, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट स्ट्रेंथन करता है, सेल्यूलर इम्यूनिटी। ये रिच इन प्रोटीन, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और कंप्लीट सेल्यूलर नरिशमेंट हमें इससे मिलती है। और कंक्लूजन अगर हम बात करें तो कंक्लूजन ये है कि हेल्थ डज नॉट बिगिन इन हॉस्पिटल्स, हेल्थ डज नॉट बिगिन विद मेडिसिन। हेल्थ कहाँ पे शुरू होती है? एक स्मॉलेस्ट यूनिट, दैट इज सेल के अंदर। A healthy life is not created by chance, it's created by nourishing every single cell. तो I am coming back to my